सारा ये केंद्र सरकार द्वारा इस यानी विंटर सेशन में यानी अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा था, जिसको लेकर यानी चंडीगढ़ को एलजी के हवाले करने की तैयारी थी। ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हालांकि इस फैसले को वापस लिया गया है, लेकिन ये क्या क्या इसको आप कैसे सिंबलाइज करते हैं? क्या कुछ करने चाह रही है केंद्र सरकार? इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि लंबे समय से आपका ये पंजाब के जो अलग अलग राइट्स हैं जिनको सेंटर सरकारों की तरफ से दबाया गया है, अलग अलग पार्टियों की सरकारों की तरफ से दबाया गया है। आप देखिए 66 में पंजाब से चंडीगढ़ छीना जाता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, उसके तहत चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब को नहीं दिए जाते, इनको एक सेंटर के अंडर इनको ले लिया जाता है। और जो ये फैसला था अभी कि यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ है इसको हमने पूरी तरह जो सेंटर है उसके अंडर कर लेना, इसी के इस डायरेक्शन में एक कदम था ये। तो इसका एक पुरजोर विरोध हुआ है लोगों की तरफ से, पंजाब के सब लोगों ने, और पंजाब के बाहर भी जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं आम समाज की, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि हिस्टोरिकली ये शहर पंजाबियों का शहर रहा है। यहाँ पे पंजाब के गांव थे जिनको यहाँ जिसके ऊपर ये शहर बनाया गया। तो राइटफुली जैसे हम कहें कि पूरे इंडिया में और जगहों पे भी राइटफुली यही हुआ है कि जहाँ पे भी कोई लोग पहले से रहते थे, अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की गई है, कोई नया शहर बसाया गया, तो वो शहर उन लोगों को मिला है। तो सिमिलरली चंडीगढ़ के साथ भी, पंजाब के साथ भी यही फॉलो होना चाहिए। जैसे आप देखिए मुंबई में, जब मुंबई था तो जब गुजरात ने डिमांड की थी कि ये जो मुंबई है यहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है मराठी से, तो ये इसको गुजरात का कैपिटल बनाया जाए। पर तब भी ये फैसला किया गया था और ये फैसला सबने माना था कि क्योंकि मुंबई मराठी इलाकों से आप कहीं भी सराउंडेड है, घिरा हुआ, वहाँ पे मराठी लोग रहते हैं, तो इसलिए राइटफुली वो जगह मराठी लोगों की है, वो महाराष्ट्र में जाएगी। तो वैसे ही हम कहते हैं कि जैसे सेम केस चंडीगढ़ का है, सेम ही केस यहाँ का है कि यहाँ पे लोग पहले से रहते थे, पंजाब के आसपास के सारे इलाके पंजाबी हैं, तो राइटफुली ये जो इलाका है ये पंजाब को मिलना चाहिए। तो ये एक सीधा आप कहिए कि हमारे कब्जे, चंडीगढ़ के ऊपर कब्जे का एक कोशिश थी जिसको उन्होंने वापस लिया। लोगों का जो विरोध हुआ है वो देखकर, साथ में हमारा धरना भी चल रहा है। पहले ही हमने इस धरने की तरफ से भी आप देखिए भी बहुत बड़ा एक मिसाल खड़ी की गई है कि जब यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के ऊपर, ऑटोनॉमी बहुत कम है आज, पंजाब की जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सिटी में, उस पर अगर कोई हमला बोला जाता है तो कैसे हज़ारों की गिनती में लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही उनको पता है कि अगर आज वो चंडीगढ़ के ऊपर पूर्ण तौर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं थ्रू एलजी या थ्रू किसी भी और मीन्स की तरफ से, तो लोगों में जो गुस्सा है वो फिर से फटेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि वापस लिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि जो सेनेट का मुद्दा है हमारा, ये एक वैक्यूम में नहीं है। सेनेट का मुद्दा पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है, ये चंडीगढ़ के स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम बार बार ये डिस्कोर्स में भी लेके आते हैं कि चंडीगढ़ राइटफुली पंजाब का है और पंजाब यूनिवर्सिटी राइटफुली स्टेट गवर्नमेंट की है, पंजाब की है। अब 26 तारीख को आप लोगों की तरफ से कॉल दी गई है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जो बैकग्राउंड में चल तैयारियां, क्या उनका आपके इस संघर्ष से कुछ लेना देना? बिल्कुल, हम यहाँ पे पीएसी वलकार की तरफ से वॉल मैगजीन्स बनाते होते हैं, तो हम इस महीने सेनेट के मसले पे ही वॉल मैगजीन बना रहे हैं कि सेनेट का मसला क्या है, ये आज क्यों हर डेमोक्रेटिक लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। और इसके साथ से कुछ कविताएं हैं, कुछ कोटेशंस हैं, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं बैठकर। तो हम इसको सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पे पोस्टरिंग करेंगे इसकी। तो उसके साथ साथ जो 26 तारीख की कॉल है वो ये है कि 26 को स्टूडेंट्स मिलके यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे। तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। हम रोज़ शाम को मार्च निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी यूनिवर्सिटी मार्केट्स में, कभी हॉस्टल्स की तरफ, अलग अलग जगहों पे जाकर हम कैंपेन चला रहे हैं, क्लासेस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर कैंपेन चला रहे हैं। तो अपनी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई है और हम 26 की जो कॉल है उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। एक खतरा भी जाहिर किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई सिचुएशन आ जाती, कोई आप लोगों ने ऐसी कोई कमेटी बनाई है जिसमें कि आपको आपकी इस मूवमेंट को कोई ख़राब करने का कोई ऐसी ताकत बीच में घुस जाए, उसको हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? नहीं, हमने कोई खास कमेटी नहीं बनाई है इसके लिए, पर हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा है, इसकी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। हम एक्टिवली देखते हैं, सोचते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट इस मोर्चे में ना आए जो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या फिर कोई नुकसान हो सकता हो, तो हम उसका पूरा ख्याल रखते हैं। हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम सारे रिव्यूज़ करते हैं, जो कुछ भी मोर्चे में चल रहा होता है, आगे की प्लानिंग होती है, सबके बारे में डिटेल डिस्कशंस होती हैं। तो वैसे ही हम गुंजाइश नहीं छोड़ते भी कोई ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे अंदर घुस जाए।